सभी चीजों को समान स्थान से रखते हुए एक कर्मचारी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर कार्य करने के लिए भेज दिया जाता है। इसी को हम क्या कहते हैं? स्थानांतरण। जब कभी कभी क्या होता है कि हमारे जैसे सेम डिपार्टमेंट होते हैं, एक डिपार्टमेंट में बहुत ज्यादा काम आ जाने से हम किसी भी कर्मचारी को इस डिपार्टमेंट से उस डिपार्टमेंट में भेज देते हैं, या हमारी बहुत सी सारी कंपनियां हैं तो इस कंपनी से अपने कर्मचारी को उस कंपनी में भेज देते हैं। एक ऐसी प्रोसेस, ऐसी प्रक्रिया हम स्थानांतरण कहते हैं। जब हम एक कर्मचारी को उसी वेतनमान पर, उसी नियुक्ति पर, उसी अधिकता पर एक स्थान से दूसरे स्थान काम करने के लिए भेज देते हैं, तो यही प्रक्रिया हमारी स्थानांतरण की प्रक्रिया कहलाती है। अब हम पढ़ेंगे स्थानांतरण के कारण। स्थानांतरण के कारण क्यों किया जाता है? स्थानांतरण ट्रांसफर क्यों करते हैं? सबसे पहले इसमें प्रशासनिक कारण। प्रशासनिक कारण क्या होता है? कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे यहाँ सेम डिपार्टमेंट होते हैं, है ना, और एक डिपार्टमेंट में एम्प्लॉयज कम हो जाते हैं बहुत ज्यादा, और काम बहुत ज्यादा हो जाता है, और दूसरे डिपार्टमेंट में एम्प्लॉयज बहुत ज्यादा होते हैं और काम बहुत कम होता है। तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं कि ज्यादा जहाँ एम्प्लॉय होते हैं वहां से अपने एम्प्लॉयर को हटाकर और दूसरी जगह दूसरे डिपार्टमेंट में काम करने के लिए भेज देते हैं, जिसको अपन क्या बोलते हैं? प्रशासनिक कारण। प्रशासनिक कारण मतलब जहाँ व्यक्ति काम कर रहा है उनके सेम डिपार्टमेंट है। अब सेम डिपार्टमेंट है तो वहाँ अलग अलग डिपार्टमेंट में कार्यरत कर्मचारी होंगे, लेकिन कभी कभी एक डिपार्टमेंट में बहुत ज्यादा काम हो गया और दूसरे डिपार्टमेंट में बहुत कम काम है, लेकिन जिस जगह ज्यादा काम है उस जगह कम एम्प्लॉय है, और जिस जगह कम काम है उस जगह ज्यादा एम्प्लॉय है, तो हम यहाँ से एम्प्लॉय को सीधे उस वहाँ भेज देंगे। ये क्या होता है? हमारा प्रशासनिक कार्य। फिर हमारा दूसरा है कर्मचारी सुविधा। कभी कभी क्या होता है कि कर्मचारी के प्रे करने पर, कर्मचारी की प्रार्थना करने पर भी हम किसी एक जगह से दूसरी जगह नियुक्त कर सकते हैं। जैसे हमारी एक कंपनी है, एक यहाँ एक उसका मतलब एक कार्यालय उसका यहाँ है और एक कहीं और है, और उस कर्मचारी को कहीं और काम करना है तो वो अपनी प्रे कर सकता है, उस समय भी हम उसको एक जगह से दूसरी जगह पर स्थानांतरण कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है हमारा तकनीकी कारण। तकनीकी कारण क्या होता है? कभी कभी ऐसा होता है कि एक ही कंपनी की, एक जो कंपनी होती है उसी कंपनी की किसी ब्रांच, कोई ब्रांच नहीं खुल जाए, या उसी कंपनी की कोई कंपनी नहीं खुल जाए, या उसी बिजनेस का, उसी व्यवसाय का कोई नया व्यवसाय खुल जाए, तो क्या होता है कि हमारा जो पुराना व्यवसाय होता है, पुराना जो बिजनेस होता है, हम उसी बिजनेस का एक एम्प्लॉय वहां से हटाकर अनुभवी, ज्ञानी, जिसको बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस हो, जो बाकी काम करने के योग हो, जिसमें बाकी क्वालिटी हो, तो हम उसको वहां हटाकर एक नए व्यवसाय में ऐड कर देते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? तकनीकी कार्य। ये तो वही तकनीकी ही कार्य है कि हम नया व्यवसाय खोला तो हमें अनुभवी कार्य करने वाले चाहिए, जिससे उसमें ज्यादातर लॉस ना हो, ज्यादातर प्रॉब्लम ना आए, ज्यादातर दिक्कत ना हो, है ना। तो हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर उस समय भी भेज सकते हैं। फिर हमारा औद्योगिक संबंध। कभी कभी क्या होता है कि औद्योगिक संबंध बनाने के लिए भी हम कर्मचारियों का स्थानांतरण करते हैं। कभी कभी मतभेद हो जाता है, कर्मचारियों के बीच में विवाद हो जाता है, कर्मचारी एक दूसरे से आपस में मनमुटाव हो जाता है, तो हम क्या करते हैं? एक जगह पे अगर दो कर्मचारियों के मन में मुटाव या लड़ाई हो गई है तो वहां से कर्मचारी को हटाकर दूसरे डिपार्टमेंट में डाल देते हैं। ये क्या कहलाता है? हमारा औद्योगिक संबंध। क्योंकि जहाँ हम काम कर रहे होते हैं, जहाँ हम मतलब वर्क हमारा लोग चल रहा होता है, वहाँ हमें औद्योगिक संबंध बहुत जरूरी होता है, जिससे हमारा काम एक क्रमबद्ध तरीके से चल सके, है ना। ये क्या है? स्थानांतरण के कारण कितने होते हैं? पहला है प्रशासनिक कारण, दूसरा है कर्मचारी सुविधा, तीसरा है तकनीकी कारण, चौथा है औद्योगिक संबंध। साथ ही आप लोगों को बता दें कि आप लोगों को जो डे बाय डे टॉपिक्स बाय टॉपिक वीडियोस बनाई जा रही है, मोस्ट टॉपिक्स की आप लोग अपने नोट्स तैयार करते जाएं, जिससे आपको परीक्षा के समय में किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं है।